सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? परमिशन दिया है। एक मिनट, अच्छा सॉरी पहले तो परमिशन दूंगा तुम लोगों को। चलो अब तुम अनम्यूट कर सकते हो। बताओ ऑडिबल हो? अब तुम लोग अनम्यूट कर पाओगे। हाँ जी, कौन कौन है? अवसार, प्रिंस, राहुल। यस सर। ओके ठीक है। हाँ, मेरी आवाज जा रही है, तुम्हारी भी आ रही है, फाइन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 10 मिनट ही हुआ था, वो आंधी तूफान आ गया था तो लाइट चली गई थी, तो 15-20 मिनट आया नहीं था, तो हमने क्लास किया नहीं था। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो थ्योरी मैंने करा दिए थे कि सेट के दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से नहीं हो रहा। सो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म था, तो उसमें क्वेश्चंस ट्राई करते हैं पहले। वापस थ्योरी तो हमने कर ही रखा था, सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे चलो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूंगा? यहाँ से नीचे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अरे यार, एक्चुअली मैं दिल्ली में आया हूँ, तो ये दूसरा सेटअप है हमारा दिल्ली में। मैं जहाँ पढ़ाता था वो खड़गपुर में था, तो अभी तत्काल मैं दिल्ली में हूँ, तो ये जो सेटअप दिल्ली में लगा हुआ है वहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ शशि सर क्लास लेते हैं, है ना, वो भी 4 साढ़े 4 से 6 बजे तक क्लास लेते हैं। CUET, UG, JEE मेंस एडवांस उसके लिए, तो आप लोग भी आ सकते हो, उसमें आते भी आप में से बहुत सारे बच्चे। सो चलो, अभी मैं यहाँ मैं NCERT तत्काल कवर कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, है ना। ये पढ़ाते हैं मेनली जो कर चुके हैं 11th 12th या जिनको एंट्रेंस में इंटरेस्ट है। अभी मैं चूंकि नए बच्चे जो अभी नए 11th 12th में आए उनके लिए मैं शुरू किया हूँ। ओके, तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हम लास्ट क्लास में करे थे कि लाइक रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, है ना, ये सब देख रहे थे। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे वीडियोस देखो। ये अभी तीसरा लेक्चर हमारा 11th क्लास चैप्टर 1 का। पहले क्लास में बेसिक सेट का डेफिनेशन ही किया था। दूसरे क्लास में हमने 2 फॉर्म है वो फॉर्म देखे थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और आगे जो है अभी हम क्वेश्चंस करते हैं पहले। सो एग्जांपल्स करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं। एग्जांपल्स तो आप लोग भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज में हमने पहले ही दिन फर्स्ट डे में पहला क्वेश्चंस किए थे हमने, तो दूसरा क्वेश्चन भी किया था। दूसरा क्या था? जस्ट बिलोंग्स टू वाला है कि बिलोंग्स टू है कि नहीं है ना। सो ये चीज है। एक बार चेक करना यूट्यूब पे लाइव हो रहा है कि नहीं। फोन नहीं तो अपने फोन में देख, उधर जाके, हाँ फोन में। सो ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है। सो चलो सीधा सीधा यहीं पे लिखता हूं मैं, नहीं तो मुझे वो खोलना पड़ेगा। नोट खुला है, इसका क्या करना पड़ेगा इसमें? डिस्प्ले, हाँ। ओके। तो चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। जो क्वेश्चन 3 है वहां से स्टार्ट करेंगे। सो देखो, चेंज करने के बाद लोचा है नहीं। ओके, तो इसी पर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ इसमें लिखता हूँ, सही रहेगा। वहां से पेन सेलेक्ट करो। कोई आया है बच्चा, वहां से एंट्री करो, सेलेक्ट करिए। किसी को को-होस्ट बना दो ना बच्चे। बना दो। ये कौन किसको क्वेश्चन? हाँ, जो सही बच्चा है। हाँ सभी सही बच्चे, सबको सब सही है, हाँ ये भी है। ठीक है, तो इसको ये रेगुलर जो बच्चा है, प्रिंस और अवसार रेगुलर है, इनको बनाए तो कि कोई याद एडमिट कर देना, ठीक है। ओके, देखो अब सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमने 2 फॉर्म देखे थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा है लाइक तुम लिख सकते हो वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम आगे आएगा। सो वेन डायग्राम पे भी सेट को हम दिखते हैं, लेकिन मेनली ये 2 फॉर्म है। तो चलो यहां स्टार्ट करें। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। पहला है सेट ए, क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या है? -3 और 7 के बीच है ना। सो बताओ भाई। सो इसका कोई भी बताओ आप में से, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आएगा? तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है? वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, उसके बाद उसके बीच कॉमा लगाते हैं, यही है कर्ली ब्रैकेट अंदर। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रोस्टर फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो कोई बताओ इसमें क्या क्या आएगा फर्स्ट में?
इंटीजर -3 और 7 के बीच क्या क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बस 6 तक है ना। तो ये बहुत इजी है, Yes. काफी इजी था। ओके सेकंड में भी आते हैं ऐसे ही। सो सेकंड क्या है? V is a set of x such that x is a natural number less than 6. So natural number less than 6, तो फिर से इजी है, बताओ क्या लिखूं? 1 2 3 4 5 बिल्कुल। अब यहाँ पे C x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of digit is 8. अब 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिसके डिजिट को अलग अलग ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो बताओ क्या क्या नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट के? बोलो। सर 2 6 यस 26 26 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5। ये 2 6 था तो 6 2 हो जाएगा। हाँ 4 आगे क्या 4 4 तो हो ही गया। और बताओ 6 2 7 1 6 2 लिख दिया मैंने। 7 1 1 7 1 7। एक छूट रहा है और बताओ। और एक और कोई नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 होता है? 80 सर। हाँ 80 80 है ना। 08 नहीं लिख सकते क्योंकि 08 लिखोगे तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, वो सिर्फ 8 हो जाएगा। जीरो का इंपॉर्टेंस नहीं है डिजिट से पहले, जीरो के बाद डिजिट के बाद जीरो का इंपॉर्टेंस है। लाइक यहाँ पे 80 तो 80 है तो 2 डिजिट का नंबर हुआ ये। लेकिन 08 लिखोगे तो वो सिर्फ 8 रहेगा जो कि 1 डिजिट का नंबर माना जाएगा। तो 08 नहीं लिख सकते। तो ये नंबर्स है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये था ये जो लिखा हुआ ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म सिंपल क्या है? सारे एलिमेंट को लिस्ट करना है, बीच में कॉमा लगाना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तुम कोई पहले बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को, एक एलिमेंट एक ही बार रहेगा। ठीक है अगले पे आते हैं। किसी को डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हो आप अनम्यूट करके। नेक्स्ट है x d सेट है। x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो 60 का प्राइम डिवाइज है। तो पहले तो मुझे बताओ आप में से कोई एक कि प्राइम का डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? सर ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। यस दो ही डिवाइजर होंगे, खुद और 1। यस ओके। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? और 2 है ना। ठीक है 2। यस यस ठीक है। तो अब चलिए, अब आपको आइडिया है प्राइम का, तो बताइए ऐसा कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है? 5 2 नहीं करता है क्या? 2 3 2 3 5 नहीं, 6 प्राइम नहीं है। प्राइम लिखना है, खाली सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है आपको। और कोई है क्या? हो गया सर यही है सर। हो गया ठीक है। तो प्राइम नंबर ये 3 ही है, 2 3 5 जो डिवाइड कर रहा है 60 को। ठीक है बाकी प्राइम नहीं है। 6 हो गया, 10 हो गया है ना, 15 हो गया, 30 60 ये सब प्राइम नहीं है, डिवाइजर है, प्राइम नहीं है। यहाँ प्राइम बोला था। ई है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके जो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी लेटर्स आया है उसका कलेक्शन बनाना है, सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो बताओ क्या क्या लिखूं? इधर लिखता हूं T लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, तो Y है ना। सो TRIGO हो गया, फिर N हो गया, O हो चुका है, M लिख दिया, E T लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, Y लिखे थे। ठीक है। सो रिपीट नहीं करना, ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पहले कोई बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो सिमिलर ही है, तो क्या लिखेंगे इसमें? BETR। BETR ठीक है। सो ये चीज है ना। तो एक्चुअली जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म लिखना आसान है,
लेकिन रोस्टर से सेट बिल्डर लिखाने का यूनिक तरीका नहीं होगा, और भी तरीके हो सकते हैं ना, क्योंकि आप बेटर मतलब BETR आ गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जहां BETR होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि माइक म्यूट कर लो, जिन्होंने बोल लिया माइक म्यूट कर लो क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके, इसका माइक अनम्यूट है। रवि तुम्हारा माइक अनम्यूट है। ओके, सो अरे इसको म्यूट करो भाई, कौन है? ओके, सो अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा कि लाइक हमारे पास दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म और हमने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में। अब इसका अपोजिट है, अब क्या हमारे पास है, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको कन्वर्ट करना है इसको, सॉरी राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म है और मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ट्राई करते हैं अब। तो चलो इधर मैं यहीं पे लिखता हूं, पहला पार्ट है, देखो यहाँ मिस्टेक है, इन्होंने ना गलती टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट लिख दिया है पैरेंथेसिस, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसा है, ये जो ए पार्ट है फोर्थ का पहला पार्ट वो इस तरह से है 3 6 9 12 कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में 3 6 9 12, ये तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म है। अब तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले कोई और मतलब कोई भी बताओ आप में से क्या लिखोगे? Sir, X is such that X equals to 3A, where A is greater than equal to 4 and smaller than equal to 1. ओके चलेगा, मैं 3n लिख देता हूं जैसे आपने कहा, x such that x is equal to 3n, n की वैल्यू क्या होगी, n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. चलेगा ना, मैं इधर लिखता हूँ और इधर दिक्कत है तो उधर लिख सकता हूं मैं। सो समझ पा रहे हो ना, मैं इधर लिखता हूं, देखो सो एक मिनट, क्या था ये 3 6 9 12, देखो तो ये 4 का पहला पार्ट है, आपको सेट में 3 6 9 12, अब मुझे इसको लिखना है सेट, जैसे आपने बताया, तो देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, यहाँ जरूरी नहीं एक ही यूनिक वे है, सो और भी कई तरीके आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहला ये हो गया जैसे उन्होंने बताया x such that x is 3n या 3a 3m 3k 3t 3 लैम्डा, कोई भी वेरिएबल ले लो जो आपका फेवरेट है, चलेगा। तो मैं 3n लिख दिया मान लो। अब n के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, देखो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी प्रॉपर्टी लिखें जिसमें सिर्फ ये सेट आते हो, इसके बाहर वाले नहीं आने चाहिए। तो लाइक मान लो कि n क्या होगा, नेचुरल नंबर है एक तो, और क्या क्या हो सकता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो n 1 2 3 4 हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, n नेचुरल नंबर है और 1 से 4 के बीच है, ऐसा चलेगा। और भी तरीके हो सकते हैं लिखने के कि फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो बात वही है। so x such that x is a multiple of 3 but less than 13 ना, तो मैं अगर ट्राई करना चाहूँ तो कोई ऐसा भी लिख सकता है कि x is positive multiple of 3, x is a positive multiple of 3 less than 13, मान लो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट बुक्स में मान आपको इस तरह लिखा मिलेगा। क्या करना है कि हमने सारे जो नंबर्स हैं उसको एक लेटर से डिनोट किया कि सेट ऑफ x सच दैट, अब उस x की प्रॉपर्टी क्या है वो लिखना है मुझे, तो x की प्रॉपर्टी x is 3n where n is natural number and n can take value 1 to 4, तो more than equal to 1 less than equal to 4, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, दूसरा लिख सकते हैं। सो आगे ओके, चलो आते हैं सेकंड है 2 4 8 16 32, सो 2 4 8 16 32, तो जो बी पार्ट है दूसरा पार्ट 2 4 8 16 32, अब ये तुम्हारे पास है रोस्टर फॉर्म, तुम्हें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई बताओ मुझे क्या लिखोगे? ट्राई करो।
Sir, x is such that x equals to 2 की power n. ओके, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n क्या हो सकता है? Where n is belongs to natural number and n is greater than equal to 5 and less than equal to 1. नहीं, मोर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ठीक है। n 1 से स्टार्ट होगा। देखो अब ये क्या है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फाइन, तो आपने इसको लिखा कि यू कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n कैन टेक वैल्यू 1 2 3। अच्छा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, सॉरी। सो वेयर n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, है ना। सो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे x 2 की पावर n है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, एंड n नेचुरल नंबर होगा, मतलब और 1 से 5 के बीच, 1 to 5 के बीच, है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट तीसरा है 5 25 125 625। देखो 5 25 125 625, तो ये भी इजीली लिख पाओगे आप लोग। X such that x equal to n square where n belongs to natural number. ओके 5 25 125 625। तो आपने कहा x such that x is 5 की क्या लिखूं? n square. n स्क्वायर, अच्छा इस तरह से कह रहे हो आप, ठीक है। सो n स्क्वायर, हाँ Where n belongs to natural number. हाँ, और लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो इसमें आ जाएगा n को नेचुरल नंबर है, तो 1 स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 स्क्वायर भी आ जाएगा, 3 स्क्वायर भी, 4 स्क्वायर भी। तो ये तो आपका ये सेट हो गया, ये जो आपने बताया वो ये वाला सेट हो गया। थोड़ा और मॉडिफाई कीजिए। ये तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी सिर्फ इसकी लिखनी है, क्योंकि अभी आपने जो बताया ये, इससे कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है ना, ट्राई करना अच्छी बात है, गलती सही बात में होता है, पहले ट्राई करो। सो एटलीस्ट यू ट्राई, थोड़ा और इम्प्रूव करो इसमें, या कोई दूसरा आदमी बताओ, ट्राई करो, दूसरा पर्सन क्या लिखोगे, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है इसमें, चेक करो। पिछले 5 की power n. सर मैं यस 5 की पावर 1 5 की पावर 2, हाँ हाँ इस तरीके से ना, ये हो गया, यस सर। ठीक है। तो क्या लिखे सर x इज इक्वल टू 5 को पावर n, जी? 5 की पावर n, n क्या होगा? where n is equal to greater than 1 हाँ, नेचुरल नंबर कह दो, ग्रेटर इक्वल टू 1 and less than is equal to 4। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। सो इस तरह से लिखेंगे, ओके। तो पावर्स ऑफ 5 है ना, तो यहाँ फिर 5 की पावर, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 की पावर n टाइप का था ना ये, तो वैसे अब 5 की पावर n हो गया। ओके, तो ये 5 की पावर n है। सो जैसे ये तीसरा पार्ट, जो चौथा पार्ट है देखते हैं क्या है। सो जो फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। सो यहाँ जो है फोर्थ पार्ट में 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखोगे इसको सिंपल फॉर्म में? ट्राई करो। सर x हाँ x, where x is 2n where n is even number। n इवन नंबर क्यों, n नेचुरल नंबर कर देते हैं ना आप, क्योंकि Yes, sir. n को 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, n को 3 रखेंगे 2 3 जा 6, तो ये 2n टाइप का नंबर है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, कि जो भी नंबर है इवन है, या तो आप ऐसे लिख सकते थे x such that x is an even natural number, ऐसे भी चलेगा। ये भी एक तरीका है कि x such that x is an even natural number, इवन है ना ये, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो इवन नेचुरल नंबर है। यहाँ क्या है, x 2n टाइप का है, n को 1 है, ये 2 into 1 2 into 2 2 into 3, है ना, 2 गुना 1 है, इससे दो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इस तरीके से, तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म, ये है इसका सेल बिल्डर फॉर्म, या ये भी है सेल बिल्डर फॉर्म, ऐसे भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट है 149 डॉट 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 अप टू 100। सो नेक्स्ट है 149 डॉट 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 अप टू 100। बताइए इसको क्या लिखेंगे आप लोग? सेल बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। सेल बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे आप लोग? x such that x equal to n square. x is equal to n square। ओके आगे? n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहां से कहां तक n होगा? 1 greater than हाँ the And then it's equal to 10. 10 है ना, 10 तक। यस, सो 1 से 10 तक। सो ये क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसको, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, सो ये 10 स्क्वायर है, इस तरीके से। ओके, सो n स्क्वायर 1 से 10 तक है ना। मेन समझना है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो ऐसे गूगल पे भी है, बुक में मिल जाएगा। आपको समझना है कि कैसे सोचना है ना, ये सोचना सीखना है आपको कि हाउ टू सॉल्व। अगर कोई अलग क्वेश्चन मिलेगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, रट्टा नहीं मारना है ना। जैसे सॉल्यूशन आप देख लोगे बुक में तो क्या होगा, रट्टा मार दोगे, लेकिन आपको सीखना है कि कैसे बना रहे हैं, हमें पैटर्न ढूंढना है इसमें ना। तो ये पैटर्न क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है? n स्क्वायर। अच्छा n क्या हो सकता है? 1 से 10 तक। तो ऐसा कहा आपने, n स्क्वायर n नेचुरल नंबर है और 1 से 10 तक है। ओके, चलिए आगे आते हैं। सो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका। फोर्थ में हमने क्या किया? थर्ड में क्या था? हमें दे रखा उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर में कन्वर्ट किया। फोर्थ क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ फिर से ओके, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फिर से आपको कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो लाइक फिफ्थ में फिर से आपको जो सेट्स दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो कह रहा है कि x such that x is an integer x between -12 and 9/2, मतलब -1/2 से 9/2 तक है। तो बताओ इसमें क्या होगा, क्या क्या लिखोगे बताओ? 5 7 dot dot 11. क्या 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 फिर से बोलो। चलिए फर्स्ट का ओ सॉरी सॉरी, अच्छा मैं सेकंड पढ़ रहा हूँ। हाँ एक मिनट, सॉरी मैं पहले सेकंड पढ़ लिया। सेकंड पहले बस करते हैं। a such that a है x such that x is an odd natural number। अच्छा अच्छा, odd natural number कौन कौन से होते हैं? odd natural numbers 1, 3, 5, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए सेकंड पे आते हैं। तो फर्स्ट में odd था, x such that x इंटीजर है, इंटीजर, और x -1/2 और 9/2 के बीच में। बताओ क्या क्या होगा? 0। सो आपको देखना है ना, तो इसके लिए एक नंबर लाइन चाहो तो बना लो, रुक जाओ एक मिनट। सो ये -1/2 को ना -0.5। तो देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास है 0, इधर है -1 है ना, इस तरह चलता रहेगा। और इधर मान लो है तुम्हारा 5 4 3 2 1, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। -1 0 1 2 3 4 5। तो ये -1/2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे है -1/2, और तुम्हारा 9/2 यहाँ पे होगा। सो इसके बीच के नंबर बताने हैं तुम्हें क्या करने हैं? इसके बीच के नंबर बताने हैं। यू हैव टू टेल इसके बीच के नंबर, इसके और इसके बीच के नंबर बताने हैं, इस बीच में। तो क्या क्या होगा बताओ, जो बता रहे थे आप। 0 1 2 3 4। यस, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। ये कलर दिख भी रहा है कि नहीं? सो ठीक है, तो यहाँ ठीक है, समझ आया आपको कि -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से नंबर है? तो 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ आते हैं। सी क्या है? x such that x is an integer x squared less than equal to 4। अब तुम्हें इंटीजर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम आता है। बताओ कौन कौन सा इंटीजर है? सो 0 1 2। इंटीजर में क्या नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं? सोचो, क्या सिर्फ 0 1 2 होगा या और भी नंबर्स आएंगे? सर -1 -2।
हाँ -1 और -2 भी आएगा। इंटीजर क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो मिला के इंटीजर बनाता है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, देखो x स्क्वायर है, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत अंदाजा हो तो जो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों 1 होता है, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों 4 होता है, ठीक है। -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ज्यादा हो गया। हमें देखना था x स्क्वायर 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। 0 स्क्वायर 0 ही होता है, तो अब नेगेटिव में ले लिया हमने, तो 0 1 2 -1 -2 आंसर होगा। सो इंटीजर में नेगेटिव ही आएगा। अगर तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन में ले जाऊं मैं, तो तुम लोगों को आइडिया हो, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तुम क्या करो, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लगा दो। सो ये mod x हो जाएगा, mod x लेस देन इक्वल टू यहाँ 2 हो गया, और जब इसको खोलते हैं तो आता है -2 से +2 के बीच। अब तुम्हें देखना है ऐसे कौन सा इंटीजर है जो -2 और 2 के बीच है, ठीक है। तो ये थोड़े कैलकुलेशन हो सकता है आपको नया लगे कि ये क्या कर रहा हूं मैं। सो हालांकि आगे आप पढ़ोगे, अभी आपका चैप्टर है आगे लीनियर इनइक्वालिटीज, 6th चैप्टर है इसी बुक में, तो उसमें ये सब डिटेल में आएगा। मैंने जब सॉल्व किया आपको समझ आएगा, दोनों तरफ रूट ले लिया, x स्क्वायर का रूट mod x होता है, x नहीं होता है ना, x स्क्वायर कटता नहीं है, तो ये x की वैल्यू -2 और 2 के बीच आएगी। तो ये आपका -2 और 2 के बीच इक्वल टू लगा हुआ है, तो मुझे वो नंबर्स भी लेना पड़ेगा। इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वलिटी भी यहाँ पे है। सो -2 -1 0 1 2, अगर नंबर लाइन बना के दिखाऊं मैं तो -2 -1 0 1 2, इन सब नंबर का स्क्वायर करोगे तो 4 से कम ही आएगा या इक्वल आएगा 4 के, यहाँ से लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है डी, x such that x is a letter in the word loyal। सो बताओ इसमें क्या क्या लेटर्स हैं? LOY, ठीक है, YA, LOYA, क्योंकि L रिपीट है तो L रिपीट नहीं करना, बट LOYA ये हो गया, ठीक है। E सेट कह रहा है x such that x is a month of a year not having 31 days, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, कौन कौन सा होगा? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। हाँ, उस तरह लिस्ट कर लो, है ना, तो पता होगा 31 डेज वाला। सो फरवरी हो गया, सो जनवरी आउट हो जाएगा, ठीक है ना, फरवरी होगा, मार्च आउट, अप्रैल होगा, फिर जून होगा, सितंबर, नवंबर। यस, सितंबर नवंबर। सो आप सबको आइडिया है ही कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, तो जिसमें 31 डेज नहीं है वो सब लिखने हैं। सो ये हो गया। एफ में कह रहा है x such that x is a constant, sorry, consonant in the English alphabet which precedes k, मतलब k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? k से पहले, प्रीसीड मतलब पहले, k से पहले आने वाले इंग्लिश में कौन कौन से पता है, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स 5 है, कॉन्सोनेंट्स उसके अलावा जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। सो बताओ कौन कौन सा है जो k से पहले आता है वोवेल्स को छोड़ के? क्या होगा इसका आंसर एफ वाले का? B, C, D, F, G, H और G। सो B C D E नहीं आएगा, F G H I नहीं आएगा, C, D, F, A, H, J भी है। A वोवेल है ना, सो A आएगा, A नहीं आएगा ना? हाँ, यस यू राइट, ठीक है। AEIOU जो भी है उसको हटा देना, लेकिन K से पहले वाला ही पूछ रहा है तुमसे, K से पहले जो है वो। हाँ, करेक्ट है ना ये जो लिखा है हमने बोर्ड पे यहाँ पे? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। मैच ईच ऑफ द, इसको मिटा देता हूं मैं, चलो अब फिर करते हैं। तो कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द इन द रोस्टर फॉर्म विच इज सेम सेट ऑन द राइट सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर है, ये सेट बिल्डर है, आपको मैच करना है। तो बताइए 1 2 3 6 इनमें से किसके बराबर होगा?
सर सी नंबर एक्चुअल नंबर सी के या एक काम करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट इजी है। जैसे पहले देखते हो, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा प्राइम है? सर 2 और 3 2 और 3। तो चलो ये इससे मैच हो गया। अब x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर्स। सर 4 13579 सो ये हो गया आपका 1357 यस यस। x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करता है। 1 2 3 6 यस। तो बचा अब x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका हो गया, तो मैच हो गया। तो हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए। एग्जांपल सॉल्व है, आप ट्राई करके देखो, और कुछ डाउट हो तो आप पूछना जरूर। देखो जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आप सेम है, यहाँ मैचिंग है, जैसे एक्सरसाइज में मैचिंग था वैसे ही एग्जांपल में मैचिंग है, तो आप ट्राई करना। फिर सेम यहाँ पे है, ये आपका सेल्वेटर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में एक ज्यादा है, जिसने क्या किया n/n+1। तो एग्जांपल चूंकि सॉल्व है तो घर पे आप बैठ के एक एग्जांपल खुद से सॉल्व करो पहले, फिर आंसर देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो तो अपना आंसर लिखो, फिर बुक का आंसर देखो मैच हो रहा है क्या, फिर समझने की कोशिश करो, सही हो जाएगा तुम्हारा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो पहले चेक करो क्या गलती की है, समझ आ गया ओके है, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ये एक्सरसाइज 1.1 फिर से करना खुद से बिना कहीं देखे, और एग्जांपल्स भी करना। तो ये एग्जांपल स्टार्ट करना यहाँ से, जैसे ये राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब मान लो बोला है कि इसको मैं लिखता हूँ, इधर देखो। सो ये कहना चाह रहा है सॉल्यूशन सेट का x² + x - 2। सो ये जो क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल जो है ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। तो सबसे पहले तुम्हें ये मैं थोड़ा ऐसे लिख के लिखा दूं, कहना चाह रहा है x such that x² + x - 2 = 0। अब मुझे बताओ, ये इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है? तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, दो तरीका है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है तो वो लगा सकते हो, -b ± √d/2a वाला वो लगा सकते हो, नहीं तो फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए तुम्हें वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है आपका। देखो सो यहाँ था फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 1 × -2 तुम ऐसा लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, +2x - x - 2 is 0। तो इस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, 2x - x। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लोगे, तो x कॉमन लोगे तो x + 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, लास्ट दोनों में -1 कॉमन ले लो, तो बचेगा x + 2 0। तो पूरा में से कॉमन क्या आ गया, x + 2 x - 1 is 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब कोई एक 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है x + 2 0 होगा या x - 1 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो -2 है या x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से क्या आया, या तो -2 है या 1 है। तो ये आंसर हो गया। देखो तो -2 और 1 क्वाड्रेटिक है ना, इसके पास दो रूट्स होंगे मैक्सिमम, दो रियल रूट होंगे मैक्सिमम। हो सकता है एक भी रूट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो रूट है। ठीक, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम सॉल्व करके बताओ। तो ये तो था सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिख के दूं तुम्हें कि क्वेश्चन है कि x such that x² + x + 2 = 0। ठीक है, एंड x इज रियल नंबर। सो बताओ इसका ये तो सेपरेटर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म बताओ क्या होगा। तुम लोग चेक करो, बताओ इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा।
किसी का आंसर आया? सर -1 + -2 √2 अपॉन में 2। अच्छा एक मिनट लिखता हूं मैं, क्या कह रहे हो आप? -1 + -1 ये सर √, में सर 8 है। अच्छा अंडर रूट में 8 है। बाकी लोग बताओ जी, क्या सही कह रहे हैं ये? बाकी लोग बताओ क्या ये सही कह रहे हैं कि ये आंसर होगा 2 नंबर? क्या आंसर ये होना चाहिए? -1 एक नंबर हो गया √8/2 और एक नंबर हो गया -1 - √8/2। क्या ऐसा होगा? हाँ या ना? सर नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा आंसर? सही बताओ। इस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होगा ये बताना है तुम्हें। अरे तुम लोग बता सकते हो भाई, मुझे पता तुम लोग को आता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में अपने, हाँ या ना? यस सर। तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन है, पहले क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हें इसके मेनली 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन हो गया या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में तुम क्या जानते हो? x² ax² + bx + c = 0। तो इसमें अगर पहले तुम निकालते हो डिस्क्रिमिनांट, निकालते हो ना डी क्या होता है बताओ? डिस्क्रिमिनांट क्या लिखते हो तुम लोग? जी b² - 4ac। तो ये आपका डिस्क्रिमिनांट हो गया। अब आप क्या करते हो? आप चेक करते हो कि अगर d 0 से ज्यादा होगा तो ही मुझे 2 रियल रूट मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। ये आप जानते हो। अगर d 0 हुआ तो दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, तो आप जानते हो कि रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा। ये क्लास 10th में था, आपको मैं रिपीट करा रहा हूं। अगर d <0 हुआ तो क्या होता है? इमेजिनरी रूट मिलेंगे। हाँ, तो नो रियल नंबर एग्जिस्ट या नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इस केस में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इसी बुक में 11वां चैप्टर है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये 11वीं क्लास में है। आपने 10th क्लास में जो पढ़े होंगे सिर्फ यही दोनों रहा होगा, है ना? लेकिन तो आपको मैं यही पूछ रहा था कि x रियल नंबर है और ये है, तो पहले आप क्या ट्राई करोगे? जैसे आप लोग जो ट्राई कर रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो कि फैक्टराइज करते हैं। चलो ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज, ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा x क्या होता है? सो अगर इन दोनों में से कोई एक केस है जहां d 0 से ज्यादा है या d 0 है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो -b + -√d राइट। ठीक है, आप सही बता रहे हो। सो -b ये होता है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैं फैक्टराइजेशन ट्राई करता हूँ पहले तो फैक्टराइजेशन में आप क्या करोगे कि आप देखते हो कि ये जो होता क्या है फैक्टराइजेशन में, ये फर्स्ट वाला नंबर और ये जो कोएफिशिएंट है 2 × 1 2 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करने पे ये 1 आ जाए। यही करते हैं ना। तो इसको लिख सकते हो आप 1 × 2 लिख सकते हो, या 2 × 1 लिख सकते हो, या -2 × -1 लिख सकते हो, यही है। या -1 × -2, बात बराबर ही है। तो यहाँ जब ऐड करोगे 1 और 2 तो 3 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो भी 3 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो -3 आएगा, यहाँ करोगे तो -3, लेकिन यहाँ तो 1 है। तो इससे क्या मतलब है
कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब फैक्टराइजेशन किसी का पॉसिबल नहीं है, मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यस, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां मैं फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, आप सोच रहे होंगे यहां मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह फैक्टराइजेशन पॉसिबल था। क्यों था? क्योंकि देखो ये 1 और -2, जब आप 1 और -2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका -2 हो गया, और मुझे यहाँ +1 चाहिए था, यहाँ +1 चाहिए था, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, -1 इंटू +2। अब -1 और 2 को जब आप ऐड करते हैं, एडिशन, तो एडिशन आ जाता है 1, और यही 1 यहाँ पे था। तो यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल था, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूला यहाँ लगा सकते थे, मैंने फैक्टराइजेशन इजी लगा, मुझे कर दिया। अब यहाँ आप जब आप फैक्टराइजेशन करने चलोगे तो यू कैन नॉट फैक्टराइज इट, तो फिर क्या करेंगे? तो हम फॉर्मूले पे आएंगे, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखिए, सो सिंपली आप कंपेयर करोगे, सो जब आप इस चीज को, इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो आप इजीली देख पा रहे होगे, ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, और सी की जगह क्या है? 2 है, राइट? यस। तो आप फॉर्मूला से चलो डी निकाल लो पहले। सो डी निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा? 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, सो 1 -8 कितना आ गया? -7। अब ये -7 किस कैटेगरी का है? इन तीनों में से किस कैटेगरी का है? लेस देन 0, इस कैटेगरी का आ गया। तो क्या रियल नंबर मिलेगा आपको? तो हमें सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि √7 अभी आपने नहीं पढ़ा है, या 11th क्लास में ही चैप्टर 11 है, 11 है कॉम्प्लेक्स नंबर, आई थिंक, सॉरी चैप्टर 5 है, नहीं मैं 11 बोला था ना, चैप्टर 5 है आपका। इसी चैप्टर में 5वां चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका रूट निकलता है, वो आगे आता है 7 आयोटा। जिन लोगों को पता है, आयोटा एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √1। ठीक है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट आता है, लेकिन हमें रियल चाहिए। जो रियल नंबर नहीं होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो लाइक हमें अभी रियल नंबर चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए था? रियल नंबर चाहिए था। कोई रियल नंबर मिला क्या? नहीं। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब आपका इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो खाली छोड़ दो, मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने बीच में। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्टी सेट बोलते हैं। अभी टाइप्स में पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट। इसका एक नोटेशन भी है जिसको हम फाई लिखते हैं। तो फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, जो कि नेक्स्ट क्लास में टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है? फाई। फाई का मतलब नल सेट। यस यस, आप सही कह रहे हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, दोनों सेम बात है। यस, नल सेट भी इसी को बोलते हैं। हाँ, वॉइड सेट। यस, सो वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको हम। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट सब सेम वर्ड है, मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि ऐसा x जिसके लिए ऐसा हो और x रियल नंबर हो। तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसमें ऐसा हो जाए। कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला मुझे कि d नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव के लिए कोई रियल रूट नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके 2 रूट हो सकते थे, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर निकले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकले फिर तो रियल नहीं है ना? तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये सेट खाली रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट, नल सेट, वॉइड सेट, इस तरीके से। तो अभी हमने आज क्या किया है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि और भी बच्चे अभी एग्जाम चल रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम करेंगे बाद में फास्ट, है ना। सो 5-6 महीने में पूरा 11th का कोर्स हो जाएगा आपका खत्म। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फिर पहले क्लास में मेनली डिस्कस किया मैंने सेट क्या होता है, बहुत स्लो करा रहे थे, तो उसमें बस बताया कि वेल डिफाइंड नहीं क्या मतलब है। दूसरे क्लास में 10-15 मिनट की क्लास हुई, जिसमें हमने देखा कि टाइप ऑफ सेट, सेपरेटर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। आज हमने क्या किया, तीसरे क्लास में पहली एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है, और आपको मैंने होमवर्क दिया है एग्जांपल सॉल्व करना, आपको खुद ही एक्सरसाइज भी दोबारा करना है आपको, और उसमें कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, फिर मैं आगे कराऊंगा। तो आगे क्या कराऊंगा, तो आगे है क्या इसमें। तो पहले एग्जांपल एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क है, एग्जांपल 1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो एग्जांपल है और इसमें जो क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना। ऑनेस्टी से खुद के लिए मेहनत करो, ये नहीं मैं कह रहा हूं तभी करोगे, क्योंकि ऐसा मैं ना तुम्हें पीटूंगा ना तुम्हें डांटूंगा मैं, क्योंकि तुम मेहनत करो खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, ताकि तुम्हारी लाइफ बेटर हो, या तुम्हें जो भी इंटरेस्ट है
वो करो, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई तो जरूरी है ना, तो उतना करो जिससे तुम्हारी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक हो जाए ना। एनीवे मतलब ये नहीं करो पढ़ो ही दिन भर, तुम्हें जो मन है वो करो, बट थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो ताकि एक लेवल तक, ताकि तुम एजुकेटेड कहलाओ, है ना, ये चीज है। सो देखो यहाँ एम्प्टी सेट है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो हालांकि क्वेश्चन इसमें भी ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये एम्प्टी सेट क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो होगा टाइप्स ऑफ सेट पे, तो जो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे आएगा एम्प्टी सेट, अब जो एम्प्टी नहीं है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो उसमें दो तीन कैटेगरी है, एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। हाँ शशि, हाँ हो गया, खत्म करने वाला पांच। हाँ सो देखो होता क्या है, अभी आप देखोगे आगे जाके सेट के दो फॉर्म है, या तो एम्प्टी होगा मतलब खाली, या नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ है इसके अंदर। नॉन एम्प्टी में दो कैटेगरी होगा, फाइनाइट, फाइनाइट जो तुम काउंट कर पाओगे, एक होगा इनफाइनाइट, ये आगे डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट में भी दो तरह का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट भी दो तरह का होता है, एक होगा काउंटेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक होगा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। यस यस, सो इस तरह से ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये बहुत बात मतलब लाइक ये बहुत वैसा कॉन्सेप्ट जो बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना। जैसे नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर भी इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों अलग अलग है। जितने नेचुरल नंबर है उतने रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर ज्यादा है। लाइक कार्डिनलिटी की बात करूंगा तो ज्यादा है, तो दो डिफरेंट टाइप के इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट दो तरह की होती है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो मैंने पढ़ाए हैं जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, बाहर के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप मुझसे पूछो नेक्स्ट क्लास में, पहले डाउट पूछना फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। किसी का ट्वेल्थ की होगी मंडे को। एक्चुअली अभी मैं कल ट्रेन में था ना, दिल्ली में हूँ अभी, तो मैं रात को ट्रेन में था, क्लास नहीं ले पाया। तो जो टाइम फिक्स है हमारा, कभी छुट्टी भी होगी तो भी शेड्यूल फिक्स है। देखो शेड्यूल चेंज नहीं होगा कभी भी, शेड्यूल हमेशा वही है, छुट्टी रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन शेड्यूल यही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास 12 9 to 10 PM रात को, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास 11 9 to 10 PM। ये शेड्यूल फिक्स है, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्लास खत्म, फिर अगला टर्म जब आएगा तब क्लास होगी। जैसे कल क्लास नहीं ले पाया 12th का, तब 12th की क्लास होगी मंडे को। अभी 12th में क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक क्लास ही हुआ है 12th में, जिसमें बेसिक बताया मैंने, जो 11th क्लास का रिलेशन क्या होता है। फिर रिलेशन में लाइक कल संडे है ना, तो कल छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी। अभी आगे देखेंगे, डाउट क्लास रखेंगे। अभी कल छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी, ठीक है, सोमवार को कल छुट्टी है। सो मंडे को क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अभी ये रखेंगे, ठीक। कल अगर चाहते हो रख सकते हैं, 12th वाले बताओ, अगर रखना है तो कल रख लेते हैं, कोई रखना है 12th वाले? तो जो कल क्लास छूटा है वो रख लेते हैं। कल फ्राइडे था ना, तो कल हमने क्लास नहीं ले पाया, तो ठीक है चलो, तो ठीक है, कल जो लोग कल 9 to 10 ज्वाइन करना, जो फ्राइडे वाली क्लास छुट्टी है वो हम कल रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो 12th वाले बच्चे वो कल ज्वाइन करना, कल रिलेशन फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेना पीछे वाला जो मैंने कराए थे बेसिक्स, ताकि उसके आगे करें, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते, थैंक यू। कल 12th वाले लोग ज्वाइन करना 9 से 10 रात को। जैसे मैच एडवांस में जब पूछा होगा। हाँ शशि सर अभी करा रहे हैं, मैं बाद में कराऊंगा एंड में, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब। अभी शशि सर करा रहे हैं 4:30 से 6 के बीच, जेई मेंस का ही पेपर करा रहे हैं, मेंस और एडवांस का करा रहे हैं वो शाम को। CUET UG जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है, CUET UG, इसके थ्रू एडमिशन होगा आपका जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी इंडिया में बहुत सारे 50-60 होंगे, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ 30-40 होंगे ही। सो उन सब में एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू अब होगा। अब 12th के मार्क्स पे एडमिशन नहीं होगा, हर जगह एडमिशन अब इसी एग्जाम के थ्रू होगा। कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और जो JEE मेंस है, तो उस मेंस के थ्रू आपको पता है कि NIT में एडमिशन होगा, ठीक है, NIT में। और जो बच्चे ये अच्छे रैंक लाएंगे, पहले 250 बच्चे जो होंगे, सॉरी पहले 2.5 लाख बच्चे जो होंगे, उनको मौका मिलता है IIT JEE एडवांस देने का, है ना।
उन वही दे सकते हैं जो पहले 2.5 लाख में आएंगे इसमें, तो वो एडवांस दे पाएंगे, एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन होगा। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन रहेंगे 12th के बाद, अगर आपको हायर एजुकेशन में किसी बीएससी या बीटेक या ये सब करना है तो उसके लिए, बाकी और भी है, बीए भी करना है तो भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो वो सीयूईटी, यूजी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, तो उसकी तैयारी शशि सर करा रहे हैं अभी 4:30 to 6 इवनिंग में डेली, और मैं 9 to 10 लेता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली ले रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो अभी 10th पास किए या 11th पास किए अभी, उनके लिए। बाद में मैं भी कराऊंगा ये चीज एंड में, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा 5-6 महीने बाद तब। ठीक है, इसको सेव करना चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। है। ये कट कर Thank you, sir. नहीं, लाइव को स्टॉप करना पड़ेगा, वो देखिए एंड स्क्रीन। थैंक यू। हाँ एंड, हाँ हो गया, वो डिसमिस से क्लिक करना हो गया ये। और वो बंद कर दिया बंद, गूगल भी एंड पर ऑल कर पहले। अभी क्लास है क्या? हाँ ओ भाई, रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कैसे होता है? पीछे से कौन सेट वाला, कौन सा रेड वाला?